भगवत गीता अध्याय 16। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक ही तरह की परिस्थिति में लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर किसी को मदद की जरूरत है तो कोई आगे आकर मदद करता है और कोई नजरें फेर भी लेता है। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? इसी बात का उत्तर मिलेगा आपको भगवत गीता के 16वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है दैवासुर संपद द्विभाग योग। क्यों कुछ लोग दैवी संपदा और कुछ लोग आसुरी संपदा के लक्षणों के साथ पैदा होते हैं, और क्या होते हैं ये लक्षण? आप सभी की आज्ञा से प्रारंभ करता हूँ भगवत गीता का अध्याय 16, दैवासुर संपद द्विभाग योग। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, यहीं पर मैं विराम देता हूँ अध्याय 16 को, और फिर से मिलने का वादा करता हूँ अध्याय 17 में। तो आज्ञा दीजिए। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान कहते हैं कि जहां डर न हो, अंतःकरण एकदम स्वच्छ हो, तत्व ज्ञान को हासिल करने के लिए ध्यान योग में निरंतर प्रतिज्ञा हो, सात्विक दान हो, इंद्रियों का दमन करने की इच्छा हो, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा की जाए और अग्निहोत्र जैसे उत्तम कर्मों का पालन हो, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, कितने भी कष्ट आए लेकिन स्वधर्म का पालन किया जाए, ये सारे लक्षण होते हैं दैवी संपदा के। संपदा का अर्थ वैसे तो धन, दौलत और ऐश्वर्य होता है दोस्तों, लेकिन दैवी संपदा के गुण हमारी दुनिया की संपत्ति से बिल्कुल अलग होते हैं। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि यही तो सबसे बहुमूल्य संपत्ति होती है। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। दैवी संपदा के लक्षणों को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि न मन से सोच के, न वाणी से बोल के, और न ही शरीर से कभी भी किसी को कष्ट देना चाहिए। यथार्थ और प्रिय भाषण कहना चाहिए, यानी सिर्फ सच और ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो सबको प्रिय लगे। जो आपका बुरा करें उसके ऊपर भी कभी क्रोध न करें। घमंड और अभिमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा न सोचें कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं। चित्त को चंचलता से बचाकर उसे स्थिर करना चाहिए। किसी की भी बुराई न करें। सब प्राणियों पे दया की जाए। इंद्रियों में आसक्ति को न होने दें। ये सारे लक्षण दैवी संपदा से युक्त लोगों के ही हो सकते हैं। तेजः क्षमा धृतिः शौचम रुद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज वो गुण है जिसके सामने छोटे, घटिया या बुरे लोग भी इसके प्रभाव में आकर के अच्छे काम करने लगते हैं। कृष्ण दैवी संपदा के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि तेज, क्षमा, धैर्य यानी कि संयम, बाहर की शुद्धि यानी कि अच्छे संस्कार, किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने अंदर घमंड का बिल्कुल न होना ही दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवताओं के गुण लेकर जो पैदा होता है उसे ही दैवी संपदा से युक्त कहा जाता है। दोस्तों, जो इन गुणों के साथ पैदा नहीं हुआ, लेकिन अगर वो अपना बर्ताव ऐसा कर ले तो भी तो उसे दैवी संपदा से युक्त ही कहा जाएगा। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्।
दैवी संपदा के गुणों के लक्षण के बाद अब कृष्ण आसुरी संपदा के लक्षण बता रहे हैं। एक तरह से आप इन आसुरी गुणों को दैवी से एकदम उल्टा मान सकते हैं। जैसे दंभ यानी कि घमंड का होना, क्रोध, कठोरता यानी कि क्रूर, रूढ़ बर्ताव और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं दोस्तों। अब अगर अगली बार किसी से जब आप मिलें या डील करें तो सोचिएगा कि उसमें कौन सी संपदा के गुण हैं। उसके गुणों से आप उसके व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं और उसी तरीके से बर्ताव भी कर सकते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। मनुष्यों के व्यवहार में दो तरह के बर्ताव होते हैं, दैवी और आसुरी। दैवी संपदा के जो गुण हैं वो मुक्ति के लिए होते हैं। अगर उन गुणों को आप पालन में लाते हैं, नियम से इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आसुरी संपदा के गुण बंधन के लिए माने गए हैं। बंधन किससे? इस दुनिया से। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। अर्जुन के सारे गुण दैवी थे, इसलिए कृष्ण उसे हिम्मत देते हुए चिंता न करने के लिए कह रहे हैं। द्वौ भूत सर्गौ लोकस् मिन्दैव वासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। कृष्ण ने इस दुनिया का एनालिसिस करते हुए सीधे सीधे इसे दो हिस्सों में बांट दिया है दोस्तों, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। मनुष्य दो ही तरह का हो सकता है, दैवी प्रकृति वाला और आसुरी प्रकृति वाला। इन दो के अलावा और तीसरी कोई प्रकृति मनुष्य में आपको नहीं दिखेगी। जब हृदय में, मन में दैवी संपदा के गुण घर कर लेते हैं तो आप एक तरह से देवता हैं, और अगर मन में आसुरी संपदा के लक्षण आ गए तो मतलब आप ही राक्षस बन चुके हैं। यह हर किसी मनुष्य के लिए सच है दोस्तों। आप जितनों को भी जानते हैं उनको भी इन्हीं दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनानां विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही नहीं जानते। दोस्तों, अगर किसी को आप उसकी कमी या बुराई के बारे में बताएं और वो समझने को तैयार ही ना हो, तो क्या कभी वो उस कमी या उस बुराई को दूर कर पाएगा? कभी नहीं। आसुरी स्वभाव वाला ये समझता ही नहीं कि उसकी प्रवृत्ति बुरे कर्मों में है, और इसलिए कभी उनसे छूट ही नहीं पाता। ऐसे लोगों में ना तो बाहर की शुद्धि होती है और ना ही अंदर की, यानी कि अंतःकरण की। इनका आचरण भी बुरा होता है और इनका भाषण सत्य न होके झूठा होता है। हो सके तो ऐसे लोगों से दूर ही रहें। असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत काम हेतुकम्। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य इस जगत की सच्चाई समझने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है। ये दुनिया अगर किसी नियम से चल रही है तो इसके पीछे कोई तो होगा। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य
धर्म और अधर्म के सत्य को नहीं मानते और ना ही वो ईश्वर को मानते हैं। उनका तो मानना है कि संतान केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होती है और इसकी वजह सिर्फ काम है। जब धर्म अधर्म में निष्ठा नहीं होती, उसके बाद बेईमानी, छल या कपट करने से भी वो पीछे नहीं हटते। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। दोस्तों, दैवी प्रवृत्ति कंस्ट्रक्टिव होती है, यानी कि रचनात्मक, जबकि आसुरी प्रवृत्ति वालों का रवैया डिस्ट्रक्टिव होता है। ये लोग बस नाश ही करते हैं। एक ग्रुप में कुछ लोग हमेशा ऐसी सलाह देते हैं जिससे हल निकले और प्रॉब्लम सॉल्व हो, जबकि कई सिर्फ ऐसी ही बातें करते हैं जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। आसुरी लोगों में उनके मिथ्या ज्ञान, झूठी और गलत समझ उनके स्वभाव को नष्ट कर देता है और उनकी बुद्धि को भी मंद कर देती है। ऐसे लोग सिर्फ बुरा करते हैं और जगत का सिर्फ नाश ही करते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वात् सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। अपने पैसे और शक्ति में चूर आसुरी हमेशा ऐसी कामनाओं में घिरे रहते हैं जो कभी भी पूरी नहीं होती। ज्यादा पैसे वाले को ही और पैसे चाहिए होते हैं, उसमें कभी भी संतोष नहीं होता। अपने आसपास आपको कितने ही ऐसे संपन्न लोग दिख जाएंगे जो सबसे अधिक बेचैन हैं। ये लोग अपने अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। ये धर्म के सिद्धांत न मानकर अपने ही झूठे सिद्धांतों में खुश होते हैं और भ्रष्ट आचरण करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। चोरी और भ्रष्टाचार करते हुए सबको पता होता है कि ये गलत है, परंतु फिर भी करते हैं। चिंतामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। कृष्ण आसुरी लोगों के ऐसे लक्षण बता रहे हैं जिससे हम उन्हें एकदम से पहचान सकें। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी चिंता में घिरे रहते हैं। चिंताएं ऐसी जो मरने तक खत्म ना हो, यानी कि मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताएं। जो चिंता में ही घिरा रहेगा वो सत्य से साक्षात्कार कैसे करेगा? दोस्तों, आसुरी लोगों का वैसे सत्य से कोई वास्ता भी नहीं होता। ये बस विषय भोगों में तत्पर रहते हैं। विषय भोग यानी कि इंद्रियों के भोगने से जो आनंद मिलता है, जैसे खाना, पीना, सोना इत्यादि, जो इस तरह के भोगों के आनंद के लिए ही जीता है, तो उसके कर्म कैसे होंगे ये तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। जो कामना में, अपनी इच्छा में फंसा होता है, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। यही होती है आसुरी प्रवृत्ति। अपने कर्म को कर्तव्य समझ के करने से ये एकदम उल्टा है। कामना या आशा की सैकड़ों फांसियां इन लोगों को अपनी जकड़ से छूटने नहीं देती। आशा की वजह से इनके मन में काम और क्रोध जैसे भाव आते हैं। काम और क्रोध के चलते ये अपना आपा खोकर अपने विषय भोगों के लिए अन्याय से भी पीछे नहीं हटते। इनका ध्येय
सिर्फ अपने भोगों के लिए धन इकट्ठा करने से होता है। इस बात को समझिएगा दोस्तों। आशा, जिससे होता है काम, क्रोध, और उसी से होता है अन्याय। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम्। जरूरत 2 रोटी की होती है दोस्तों, और 2 जन्म का धन इकट्ठा करके भी आसुरी मनुष्य बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि आसुरी मनुष्य सोचता है कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है, इससे मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और जिस दिन ये खरीद पूरी हो जाती है तो कोई नई कामना, कोई नई आशा, कुछ नया प्राप्त करने के लिए विवश करती है, और ये कामना पहले से बड़ी होती है। इस बार बड़ी कार या बड़ा घर या पहले से भी महंगा गहना लेना होता है, और इस तरह से यह सिलसिला एक फांसी की तरह बस कसता हुआ चला जाता है। अधिकतर तो यह समझ ही नहीं आता, और अगर समझ भी आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों को पहचानने के लिए उनके अहंकार को पहचानना चाहिए। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि एक शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और अब मैं दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। कहने का मतलब, एक जीत के बाद इनको लगता है कि अब ये जीतते ही रहेंगे, और हर जीत के बाद इनका अहंकार पहले से भी ज्यादा हो जाता है। ये लोग एक तरह से अपने आप को ईश्वर समझने लगते हैं, क्योंकि ये अपने आप को ऐश्वर्य का भोगने वाला मानते हैं। इन्हें लगता है कि ये सब सिद्धियों से युक्त हैं, और ये अपने बल और झूठे सुख में ही जीते रहते हैं। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अपने धन और अपने बड़े कुटुंब पर अभिमान करने वाले अपने सामने दूसरे किसी को कुछ भी नहीं समझते। अपने बुरे कामों को ये यज्ञ और दान से धोने की कोशिश करते हैं, और साथ में ही अपने आमोद प्रमोद में मस्त रहते हैं। इनका जो मोह है वो अज्ञान से पैदा हो रहा है। इनका चित्त एकदम भ्रमित है। अपने अज्ञान से पैदा हुए मोह से ये लोग कभी निकल ही नहीं पाते, बल्कि इसके जाल में और ज्यादा फंसते जाते हैं, और इसका नतीजा होता है महान अपवित्र नरक। अगर ऐसे आसुरी लोगों को लगता है कि वो बच गए तो ये उनकी भूल है। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानं मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेनाविधिपूर्वकम्। कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको ज्ञान हासिल करना है तो इस तत्व को समझना होगा कि हमारा यह शरीर क्या है, आत्मा क्या है और कर्म क्या है। लेकिन आसुरी लोग इस समझ से बाहर होते हैं। ये अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपने घमंड, धन और मान के नशे में बस नाम मात्र के यज्ञों को करके इन्हें लगता है कि इनके पाप खत्म हो गए। जो शास्त्र विधि से नहीं होता वो पाखंड होता है। पाखंड से कोई क्या हासिल कर लेगा?
हजारों साल पहले महाभारत के समय में ऐसे आसुरी लोग थे, और आज की हमारी इस दुनिया में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है दोस्तों। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। कंस श्री कृष्ण से द्वेष रखता था, उसका क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। कंस उस जमाने के आसुरी मनुष्य थे। वैसे ही आसुरी लोग हमारी दुनिया में भी हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं, और उनके इस द्वेष की वजह होती है इन लोगों का अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि। दोस्तों, अपनी इन बुराइयों के कारण वो ना तो अपने अंदर उपस्थित कृष्ण को देख पाते हैं और ना ही दूसरों में मौजूद कृष्ण को देख पाते हैं। आसुरी लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान है कि ये लोग दूसरों की निंदा बहुत करते हैं। दूसरों की बुराई में इन्हें एक अलग तरह का मजा आता है। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानां सुरीष्वेव योनिषु। कर्मों का किया कहीं जाता नहीं। अच्छे कर्म हैं तो उनका फल मिलता है दोस्तों, और बुरे कर्म हैं तो भी उनका हिसाब किताब होता है। कृष्ण कहते हैं, मुझसे द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। दोस्तों, मरते समय हम अपने संस्कार अपने साथ लेके ही दूसरे शरीर में जाते हैं। यहां हम से मतलब आत्मा से है। जब हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाती है तो अपने साथ सारे संस्कार ले जाती है। आसुरी लोग इसी वजह से बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं। अपने जन्म के दौरान उन्हें लगता है कि वो बहुत आनंद उठा रहे हैं, लेकिन असल में वो कृष्ण के द्वारा दिए गए दंड को भोग रहे होते हैं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। जब तमोगुण की बाहुलता होगी तो स्वाभाविक है कि सतोगुण और रजोगुण कम हो जाएंगे। तमोगुण नीच योनि में लेके जाता है। आसुरी लोगों को कृष्ण बेवकूफ बताते हैं। ऐसे लोग कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते। वो लगातार एक जन्म के बाद अगले जन्म में आसुरी योनि में ही जाते हैं, और फिर उसके बाद उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। बुरे लोग कभी कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश, फिर उसके बाद उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। बुरे लोग कभी कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करते। पैसा, मान और प्रतिष्ठा में ही अपना सब कुछ लगा देते हैं। जिसकी कोशिश नहीं करेंगे तो दोस्तों वो मिलेगा कैसे?
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। दुनिया में हर बुराई के 3 मूल कारण हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को कृष्ण नरक के द्वार बता रहे हैं। ये तीनों इतने बुरे हैं कि इन्हें आत्मा का नाश करने वाले अर्थात आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला माना गया है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग इन्हीं तीनों के वश में अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। काम, क्रोध और लोभ आपसे हर वो चीज करवाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। दोनों कष्ट इन तीनों से ही शुरू होते हैं। इनके चंगुल में फंसने के बाद एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। काम, क्रोध और लोभ को कृष्ण नरक का द्वार बताते हैं। जो मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त होता है, वो पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। अपने कल्याण का आचरण से अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अपने उद्धार के लिए कृष्ण द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलता है, और इसीलिए ऐसे पुरुष परम गति को जाते हैं, अर्थात कृष्ण को प्राप्त होते हैं। आपको अपनी भलाई करनी है या आपको नरक में जाना है, यह निर्णय आपका है। कृष्ण ने दोनों रास्ते बताए हैं आपको। हर किसी को इन दोनों रास्तों में से किसी एक को चुनना होता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। लोगों में दैवी प्रवृत्ति या आसुरी प्रवृत्ति का असली निर्धारण होता है शास्त्रों से और किसी से नहीं। जो शास्त्रों का पालन करता है वो दैवी प्रवृत्ति का है, आसुरी प्रवृत्ति का नहीं। आसुरी पुरुष शास्त्र को नहीं मानता। वो शास्त्रों द्वारा कही गई सही विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है। अपने घमंड में वो मनमानी करता है, जिस वजह से ना तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, ना परम गति और ना ही सुख। दोस्तों, मशीन या मोबाइल या कार चलाने तक के मैनुअल होते हैं। अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो आपको मालूम ही है कि क्या होगा। अगर सही विधि नहीं अपनाएंगे तो कोई भी काम कभी भी सिद्ध नहीं होगा। तो दोस्तों, यहीं पर मैं विराम देता हूं अध्याय 16 को, और फिर से मिलने का वादा करता हूं अध्याय 17 में। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त को। जय श्री